नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 31 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में यह सरकारी नौकरी में है, आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहती हैं। जीवन रेखा पर कुछ डिस्ट्रैक्शंस लग रहा है और कोई इनको डरा दिया है। तो इस विषय पर भी इनको जानना है कि आखिर इसकी अस्पष्टता क्या है और इसको हम कैसे समझ सकते हैं और इसका अर्थ क्या होगा आगे चल के। तो आप बहुत सही जगह पर है, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, निश्चिंत रहिए। आपके सारे ही प्रश्नों को हम बड़े ही अच्छी तरीके से समझेंगे। इनकी मैंने और भी चीज़ों को देखा है, इनके हॉरोस्कोप को भी उस पर भी नज़र डाला है मैंने। तो उसके बाद ही जो भी आज मैं बोलूँगा उसको बड़े ही ऑथेंटिसिटी के साथ बोलना चाहूँगा। और अगर आपके किसी के हाथ पर टूटी हुई जीवन रेखा प्रतीत हो रही है तो एक बार वेरीफाई कराओ, डरो मत। डरने से कुछ भी नहीं होता। जैसे इनके हाथ पर जो जीवन रेखा है ना, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव नहीं है। मैं बताऊंगा, वो भी बताऊंगा, बस थोड़ा पेशेंस रखो। इनके सारे ही चीज़ों को देखने के बाद ही मैं इस विषय पर विचार करूंगा। और क्योंकि जीवन रेखा की बात है ना और वो आयु इनकी आने वाली है, तो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा वेरीफाई तो करना पड़ता है। तो सबसे पहले इनकी पॉजिटिव चीज़ पर विचार करेंगे, फिर इनके नेगेटिव चीज़ों पर विचार करेंगे, तीसरे इनके क्वेश्चंस पर चलेंगे, चौथे इनके तरीके का विश्लेषण करेंगे। तो चार तरीके से इनके तरीके को देखा जाएगा। अगर हम पॉजिटिव चीज़ की बात कर लें तो इनके सूर्य पर्वत पर ना मुझे फिश जैसी आकृति लग रही है। अभी मैं उसको दिखाऊंगा, प्रकाश डालूंगा उस पर, जो व्यक्ति को अनाप शनाप बहुत पैसा देता है, बहुत पैसा। अब ये पूछ सकती है मेरे से प्रश्न है कि गुरुजी मैं तो नौकरी कर रही हूँ और सीधा साधा सरकारी नौकरी है, वैसी कोई आउटी इनकम वाली भी नौकरी इनकी है नहीं, तो पैसा कहाँ से आएगा। तो केवल आपके तरफ से ही पैसे आए ये कोई ज़रूरी थोड़ी है, आपके हस्बैंड की तरफ से भी आ सकती है, आ सकते हैं। आप अपने हस्बैंड के लिए भी काफ़ी ज़्यादा भाग्यशाली हो सकती हैं, आपके बच्चों की तरफ से आ सकता है। मूलभूत रूप से आप भी उस पैसे का सुख करोगी और आपके भाग्य से आए गए पैसे से लोग अपने ही तरीके से सुख करते हैं। मतलब कहने का संबंध है, मान लिया जाए मैं कोई कार्य कर रहा हूँ, मैं 30,000 रुपये मंथ कमा रहा हूँ, लेकिन मेरे भाग्य में बहुत सुख लिखा है, बड़े आलिशान मकान का सुख लिखा है या बड़े बड़े गाड़ी का सुख लिखा है, तो हमारे पिताजी को बहुत पैसा आने लगा, तो उनके वजह से हम सुख करने लगे, या हमारे बच्चों को आने लगा तो उनके वजह से हम सुख करने लगे। तो बस सीधी सी बात है, भाग्य तो आपका भी बढ़िया होता है तब भी पैसे आते हैं। अदरवाइज किसी के अकाउंट में 10-10 करोड़ पड़े रहते हैं, उनको उनका सुख नहीं वो मिल पाता है। वो व्यक्ति कहीं ना किसी चीज़ से परेशान ही रहते हैं, अंततः वो चल जाते हैं। तो बहुत तरह की बातें हैं, उसको हम क्यों इतना विचार कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके भाग्य में होगा तभी आप सुख करोगी। तो एक नॉर्मल नौकरी है, उससे कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपके हस्बैंड को, ये नॉर्मल है भी नहीं, इनकी अच्छी ही नौकरी है, आपके हस्बैंड को पैसे आएंगे करोड़ रुपए, करोड़ों की मैं बात कर रहा हूं। अगर ये साइन आपके हाथ पर होगा तो, या किसी भी महिला के हाथ पर होगा, तो ऐसी महिलाएं अपने हस्बैंड के लिए बहुत भाग्यशाली होते हैं, अपने घर के लिए बहुत ज्यादा ही भाग्यशाली होती है। इसमें तो कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो आइए एक एक करके चीज़ों को देखते हैं। पहले तो इसके मतलब को समझाना मुझे जरूरी था, नहीं तो बहुत से लोग इसके मतलब को ही नहीं समझ सकते और कुछ कुछ बातें अपने मन में ही संयोग के बैठ जाते हैं। तो वो नहीं करना है, समझ लेना है। मैं समझाने में हमेशा ही तैयार हूँ, समझाने के लिए हमेशा ही तैयार हूँ। तो पहले चलिए इसी साइन को देखते हैं। तो मुझे यहां से ना ये ऐसे करके लग रही है, अब आपको जैसे लगेगी उस पर भी हम विचार कर लेंगे। अभी मुझे यहां से ये साइन ऐसे लग रही है, चलो एक बेहतरीन सा फिशनुमा जैसे लग रहा है मुझे। अब विचार करते हैं कि कुछ लोगों को हो सकता है ये साइन ऐसे भी लगे, रेक्टेंगल जैसा भी लगे, और कुछ लोगों को ये पतंग जैसा भी लगे। लेकिन मैं दो ही साइन पर विचार करना चाहूंगा। पतंग तो कहीं से लग नहीं रहा, एक रेक्टेंगल और दूसरा फिश। मुझे फिश लग रहा है, हो सकता है बहुत से लोग को रेक्टेंगल लगे, मैं सब पर ही बात करना चाहूंगा। तो दोनों ही केसेस में ना इसके फल जो है ना समान है, 19-20 का अंतर ये समझ लो। फिश ज्यादा थोड़ा पैसा देता है और रेक्टेंगल थोड़ा कम देता है, लेकिन पैसा दोनों ही देता है, पोजीशन दोनों ही देता है, समृद्धि दोनों ही साइन देते हैं। तो इसलिए इस बात को लेके अब डाउट्स मत रखना। तो मेरे हिसाब से ये फिश है, अगर आपके हिसाब से रेक्टेंगल हुआ तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। जो मैं फल बताऊंगा वही आपके जिंदगी पर मिलेगा। अगर स्क्वायर रहे या फिश रहे या रेक्टेंगल रहे, आपको पैसे आते ही आते हैं। अब बात करते हैं यहां पर एक और कंसेप्ट की कि गुरुजी ये आप कैसी बात कर रहे हैं, बहुत से लोगों के मन में चल सकता है। आपने बताया कि स्क्वायर साइन प्रॉपर्टी देता है, नो डाउट प्रॉपर्टी देता है, रेक्टेंगल प्रॉपर्टी देता है, फिश पैसा देता है।
तो एक बात समझ लो, अगर आप प्रॉपर्टी बनाते हो, आलिशान प्रॉपर्टी बनाते हो, तो पैसे से ही बना रहे हो ना? पैसे से ही तो बना रहे हो, ये बताओ आप हमारी बात। तो फल का अगर रिजल्टेंट आप देखोगे तो वहीं पर पैसा ही है। यही डिफरेंस है कि वो डेफिनेट आपको प्रॉपर्टी देगा, फिश रहेगा, पैसे आएंगे तो कुछ और भी आप कार्य कर सकते हो। बहुत तरह के कार्य होते हैं, बहुत तरह के कार्य होते हैं, लेकिन मैक्सिमम केसेस में लोग उसका भी प्रॉपर्टी ही बनाते हैं। तो बात सीधी से समझ लो आप कि ये साइन आपको पैसा देता है, चाहे वो स्क्वायर रहे, रेक्टेंगल रहे, या फिश रहे, या ट्राइंगल रहे, ये डेफिनेटली आपको पैसा देता है। बस 19-20 का अंतर होता है। फिश कभी कभी ज्यादा पैसा दे देता है, रेक्टेंगल कभी उतना नहीं दे पाता। बस। तो ये पहला साइन था जो कि बेहतरीन था, जिसको समझाना बहुत जरूरी था, और आपके जितने भी कंफ्यूजन हो रहे हैं ना, सारों को मैंने दूर कर दिया, सारों को। अभी दूसरी पॉजिटिविटी की तरफ हम चल रहे हैं। सूर्य रेखा इनके एच की हल्की बढ़ते हुए नजर आ रही है, और एक बेहतरीन से दिखने वाली भाग्य रेखा जो कि जिंदगी के लास्ट प्रभाव तक तो मुझे दिखी, बेहतरीन से दिखने वाली। और एक बुध रेखा भी आपके हाथ पर बन रही है, जो कि व्यापारिक दृष्टिकोण से ये चीजें अच्छी होती है। तो मैंने कहा कि कोई ना कोई आपके घर में व्यापार कर रहे होंगे, आपके हस्बैंड भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ये होता है इसका मतलब। बाकी आगे भी देखो, एक अच्छी मरकरी लाइन है, और यहां से भी एक मरकरी लाइन बन रही है, बढ़िया अवस्था है। उसके ऊपर आज एक बढ़िया मस्तिष्क रेखा, दिमाग की बहुत तेज है आप, और स्ट्रांग आपकी हर्ट लाइन है, और विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाली जबरदस्त मंगल रेखा पराक्रमी है, और बृहस्पति पर स्क्वायर। ये तो 32 के बाद तो ऑथोरिटी पोस्ट को दर्शाता ही है, 32 के बाद जिंदगी को दर्शाता है। ये सब साइन बस याद रखना, क्योंकि जब मैं इनका जीवन रेखा का विश्लेषण करूंगा ना, जहां पर से मैं बहुत से लोगों की भ्रांति को दूर करूंगा, तो फिर ये काम आएगा। तो ये चीज आपने समझ लिया, इनकी पॉजिटिविटी थी, प्लैनेट्स काफी अच्छे कंडीशन में थे। चलिए जी, ये चीज हो गई क्लियर, ये इनकी पॉजिटिविटी थी। इसके संदर्भ में अगर आप सक्सेसफुल बनी तो कुछ नहीं बनी, अभी और बनिएगा सक्सेसफुल, इसमें भी कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। अभी हम बात करते हैं उस पार्टिकुलर साइन पर जिसको लेके ये हमारे पास आए हैं, जो काफी चिंतित थे, जिसको लेके किसी ने इनको डराया है। तो आइए देखते हैं हम, तो थोड़ा क्लियर पिक से और मैं दिखाना चाहूंगा। ये इनका देखो, ये इनकी जीवन रेखा पर ना, यहां पर पूरा पूरा अलग थलग अवस्था है। जिनके हाथ पर भी होगा ना, इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये मैं लिख के देता हूं। तो जब भी मैंने इनके जीवन रेखा के ऊपर देखा ना, तो ये वाली मुझे ऐसे कुछ कंडीशंस लगी। अब यहां पर एक्सपीरियंस भी काम आता है। तो हालांकि मैंने इनको बिल्कुल भी नहीं डराया, मैंने फोन पर भी कहा इसको लेकर ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें कोई बहुत ज्यादा वरीड वाली अवस्था तो है नहीं। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है। मैंने बहुत से ऐसे हाथ को देखा है, मेरी काफी वीडियोस में आपको ऐसी तली मिल जाएगी, जो पार्टिकुलरली इस एज में वो व्यक्ति तरक्की करते हैं। अब देखो, अपवाद का कोई निशानी नहीं है, अगर कोई एक्सेप्शन है तो उसका मैं विचार नहीं करूंगा, लेकिन मैक्सिमम केसेस में 95% केसेस में इसके जीवन रेखा के वो अल्पायु वाली फीलिंग नहीं आती इससे। इनको कहीं ना कहीं अल्पायु बोल के ही डरा दिया गया। हो सकता है बहुत से लोगों को डरा दिया जाता, उसमें कहीं कोई समस्या वाली भी बात नहीं है। लोग डराते ही हैं, लोग का कार्य है डराना, वो डराते हैं, उनकी उतनी ही बुद्धि है, वो डराते हैं। और मैं दो चीजें आपको स्पष्ट करना चाहूंगा। अगर कोई व्यक्ति आपको बोले कि आप अल्पायु हो, तो पहले तो उसको वहीं पर, उस व्यक्ति को आप छोड़ दो, वो व्यक्ति को वहीं पर छोड़ दो। नहीं तो उनसे एक प्रश्न पूछ लो, आपको पता है आपकी आयु कितनी है? एस्ट्रोलॉजिकल सेंस में ना हम आयु पर विचार नहीं करते, बस संभावित होता है, ये एक संभावनाएं हैं, इसको क्लैरिटी के साथ नहीं बोला जा सकता। तो सबसे पहले तो आयु पर विचार करना निषेध है। मैंने बहुत से अतिथि देखे जिनकी जीवन रेखा इतनी ही दूर है और वो व्यक्ति भी सर्वाइव कर गए हैं। हाँ, उसके बाद कुछ नेगेटिव अवस्थाएं उनकी जिंदगी पर घटी है, लेकिन वो व्यक्ति सर्वाइव कर गए हैं। तो सबसे पहला चीज, आयु को लेकर कोई टिप्पणी नहीं, आयु को लेकर कोई टिप्पणी करना अनुचित है। नेगेटिव चीज को लेकर आप टिप्पणी कर सकते हैं। नेगेटिविटी में एक्सीडेंट भी होता है, बड़ी बीमारी भी होती है, और आयु संबंधित बात भी होती है। तो बस नेगेटिव रूप में टिप्पणी कर सकते हैं, और छड्डो इस बात को, ये नेगेटिव भी नहीं है, इस बात को छोड़ दीजिए, ये नेगेटिव भी नहीं है। मैं बता रहा हूं, मैंने कुंडली भी देख के वेरीफाई किया, ये नेगेटिव भी नहीं है। बस सीधी सी बात है, बस कॉन्फिडेंस रखिए, पॉजिटिव चीज रखिए। ज्यादा डर लग रहा है तो दान पुण्य कर लो, कुछ गरीबों का मदद कर दो, डर खत्म हो जाएगा। ये आपकी प्रगति की आयु बन जाएगी, आप देख लेना। मैंने देखा है ना ऐसी तेली, और मैंने पूछा है ना उस व्यक्ति से, वो व्यक्ति बोले कि जब भी जीवन रेखा पर ऐसी वाली अवस्था बन जाए ना कि आपकी हल्की सी जीवन रेखा यहां से निकलती हुई प्रतीत हो, इतनी निकल जाए या फिर इतनी निकल जाए या फिर इतनी सी भी निकल जाए, तो ये पॉजिटिव है। नेगेटिव होता है कब? जब जीवन रेखा एकदम से अलग थलग हो, इस बीच में थोड़ा सा भी गैप दिखे ना, तो वो नेगेटिव है। अब नेगेटिव वो कैसे है वो भी समझो। मैं, चूंकि ये बहुत वरीड है, इस चीज को लेके किसी ने डरा दिया है तो मन में बैठ जाता है ना वो बात।
तो इसलिए मैं थोड़ा एलोबरेशन में जाना चाहूँगा। हो सकता है आपके भी किसी ने कुछ डराया हो, आपके भी अतली पर ऐसी कुछ अवस्था हो, तो डरना नहीं, ये समझना है बात को। मैंने क्या बताया कि जब भी जीवन रेखा ऐसी हो, इस बीच में हल्का भी गैप हो तो नेगेटिव है, नो डाउट। लेकिन फिर भी यहां पर से भी हम आयु को लेके कोई भी टिप्पणी नहीं करते हैं, क्योंकि अगर इसको अगर बैलेंस कर गया ये मंगल रेखा ने, अगर इसके पैरेलली मंगल रेखा गुजर गई हो, तो फिर तो एकदम चिंता मत करो। इतनी सी भी अवस्था है ना, वो आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और ये तो फिर भी आपकी जीवन रेखा ने इसको कवर कर लिया है। ये देखो, मैं तो बोल रहा हूं, आप मेरा एज लिख के रख लो, इस एज में आपकी प्रमोशन हो जाएगी, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा। दो दो चीज से वेरीफाई मैं करता हूं। पहला चीज तो ये देखिए, एक स्ट्रांग है ये वाली, देखो। और आगे भी ये माइंड रेखा आपकी, ये सॉरी, आगे भी आपकी एक जीवन रेखा बढ़ रही है, और दूसरे हाथ पर भी ऐसे कोई तकलीफ मुझे दिखी नहीं है। ठीक है, तो ये वाली अवस्था सीधी बढ़ रही है। पहली चीज तो आपने ये देख लिया, ये जीवन रेखा इससे निकल चुकी है, ये जीवन रेखा इसको आगे बढ़ा चुकी है, इसमें कहीं कोई समस्या वाली बात है। मैं इतना फोर्सफुली आप बस एक चीज पर विचार कर रहा हूं क्योंकि आप वरीड थे। तो ये जीवन रेखा फिर से समझो, ये जीवन रेखा ऐसे गई और ये जीवन रेखा निकल चुकी है, तो वरीड होने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा है कि आपकी देखो तो मंगल रेखा ने इसको कवर अप कर लिया है। दूसरा है आपके संतुष्टि के लिए मैं बता रहा हूं, मैंने क्या बताया, अगर जीवन रेखा 20 से भी टूटी हो ना, मंगल रेखा ने कवर अप कर लिया हो, तो एक संतुष्टि वाली भावना आ जाती है। और तीसरी चीज तो आपके मंगल भी अच्छे हैं, चौथे आपके शुक्र भी अच्छे हैं, तो विशेष दिक्कत की बात तो मुझे लगी ही नहीं रही। और मैंने वेरीफाई भी कर लिया है, और बाद बाकी कोई समस्या नहीं। अब देखो, अपवाद होता है, मैं मानता हूं, मैं जानता हूं, मैं समझता हूं, लेकिन हमें वो सोचना नहीं है। जो हमारे हाथ में नहीं है ना, उसको लेकर चिंतित रहना बेवकूफी होती है। हाँ, आपको वेरीफाई करना था, एक ऑथेंटिक एस्ट्रोलॉजर के पास आप आई, आपने वेरीफाई कर लिया, बातें यहीं पर खत्म हो गई, भूल जाइए। अगर चिंता हो रही है मन में, तो दान पुण्य करो, लोगों की मदद करो, कॉन्फिडेंस आएगा मन में। एक बात और याद रखना, जब व्यक्ति का टिकट कटता है ना, तो उसको कोई भी ताकत बचा नहीं सकता, इसलिए मरने के विषय में उतना चिंता करने की आवश्यकता भी नहीं है। अच्छे कर्म करो, लोगों का सम्मान करिए, लोगों की मदद कर दीजिए, कुछ दान पुण्य कर दीजिए, टेंशन वहीं पर खत्म हो जाएगा। और मैंने बहुत हाथ देखा है, अभी हमारे यहाँ वीडियो, यूट्यूब वीडियोस को फॉलो करेंगे ना, 1500 से ऊपर वीडियो है हमारी, 1500 से ऊपर है। तो आप जब फॉलो करेंगे, उसमें आपको मैक्सिमम हाथ में ऐसी अवस्था मिल जाएगी, और वो व्यक्ति जिंदगी पर तरक्की करते हैं। चूंकि मुझे इस चीज को समझाना था, काफी वरीड थी ये, तो मैंने समझाया, बस समझ लो, आज के आज ही इस बात को ही भूल जाओ। चलिए जी, अभी ये इनकी एक पॉजिटिविटी थी, इनके एक भ्रांति थे, क्वेश्चंस थे, उसको मैंने दूर किया। अभी कुछ हम नेगेटिव चीजों को देखेंगे। तो नेगेटिविटी में बृहस्पति थोड़ी गड़बड़ थी, स्ट्रगल रहा है, आपने अपने जिंदगी पर तरक्की पाई है, नो डाउट, लेकिन काफी स्ट्रगल करके। बचपन में पारिवारिक समस्याएं रही हैं, और एक और इंडिकेशन है, 32 वर्ष के बाद तो आपकी ट्राइंगल्स भी एक से ज्यादा, स्क्वायर भी एक से ज्यादा, और उसके बाद तो भाग्य रेखा भी अच्छी है। देखो, अल्पायु पर विचार पता है कैसे किया जाता है, बहुत ही सिंपल सा मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि अल्पायु पर विचार करने के लिए ना, जब आपकी जीवन रेखा यहां पर आके रुक जाए और आपकी भाग्य रेखा आपके हाथ पर नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं हो, बृहस्पति पूरी डैमेज हो, और हो सकता है एक दो प्लैनेट्स और भी डैमेज हो, उसके बाद आपकी मंगल बहुत खराब हो, आपकी शुक्र बहुत खराब हो, तब उस कंडीशन पर अल्पायु कहा जाता है। अदरवाइज अल्पायु कहना अनुचित है, और अल्पायु उस कंडीशन पर भी लोग को नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उसके बाद भी वो व्यक्ति सरवाइव करते, हो सकता है जिंदगी को ऐसे सरवाइव कर रहे हो कि वो मरे हुए के समान ही हो, लेकिन वो सरवाइव कर जाते हैं। इसलिए आयु को लेकर वैसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी तो मैक्सिमम चीज पॉजिटिव में, तो कहां टेंशन है। तो चलिए, और ये पहले नेगेटिविटी मुझे देखिए बृहस्पति के संदर्भ में, बाद बाकी वैसी कोई विशेष मुझे दिखी नहीं। और अभी आपके एक और प्रश्न थे कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, उसको हम पूर्णतः अभी कवर कर देते हैं, चीज़ों को बड़े ही स्पष्ट तरीके से, शायद आपके दिमाग में जो ये भ्रांति है ये दूर हो पाए, मेरे कुछ प्रयास से आपकी ये भ्रांति दूर हो जाए, तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। तो आइए देखते हैं इनकी जीवन रेखा क्या बता रही है हमें। तो ये इनकी लाइफ लाइन है। तो बचपन में ये तो स्ट्रगल को दर्शा रहे थे, नो डाउट। बाद बाकी यहाँ पर से कुछ प्रगति के योग थे जो जिंदगी पर प्रगति को दर्शाती हैं। कुछ आपके स्ट्रगल्स थे आपकी जिंदगी पर परस्पर। ये 23 वर्ष की आयु, 24 वर्षों तक तो स्ट्रगल रहता है, फिर तकरीबन देखो 25वें वर्ष में, 23 वर्ष में एक स्ट्रगल था, फिर 24वें में एक तरक्की, 25वें में तरक्की, 26 में नॉर्मल प्रॉब्लम, एक आपके 27 में प्रगति, 27 के बाद भी जीवन रेखा स्मूथ है, एक 30वें साल में प्रगति आपके जिंदगी पर, एक 30वें साल, 31वें साल में नॉर्मल प्रॉब्लम, 31 के बाद भी जिंदगी ठीक ठाक स्मूथ है, और तकरीबन 34 वर्ष में मेजर चेंज।
पॉजिटिव सेंस में 34वें वर्ष में मेजर चेंज है। उसके बाद तो कंटिन्यू बेसिस पर तरक्की है। 34 से लेके ये देख लो आप 42 तक, 42 के बाद भी जिंदगी अच्छी है। 42 से लेके यहाँ पर देखो ये 50 तक, 50 के बाद भी अच्छी है। एक बड़ी तरक्की आपकी जिंदगी पर 60वें वर्ष में है। 60 के बाद आपकी तकरीबन 68 वर्ष तक ट्राइंगल, 68 के बाद आपकी 74 तक, 74 के बाद भी लाइफ अच्छी है। और ये फिशनुमा आकृति है, ये भी पॉजिटिविटी है जो आपकी लाइफ को इंक्रीज कर रही है, आपके आयु को बढ़ा रही है, जीवन रेखा में बल प्रदान कर रही है। और इसको लेकर विशेष वरीड होने की आवश्यकता नहीं है। पहले तो आयु को लेकर तो बिल्कुल भी वरीड ना हो। मैं कह रहा हूं ना कि बहुत ऐसे मैंने अतली देखी जिस पर यह अवस्था है, बाद में आके इसको लेकर विशेष चिंता करना चाहिए भी नहीं लोगों को। आयु को लेकर तो नहीं करना चाहिए। बाकी एक जबरदस्त मंगल रेखा है जो व्यक्ति की प्रोटेक्टिव रेखा होती है, पूर्व पुण्य रेखाएं होती हैं, जहां पर से जातक लंबा ही बसते, इसमें तो कहीं कोई संदेह नहीं है। तो ये इनके जीवन रेखा का पूर्णतः विश्लेषण था और इनके प्रश्न थे, पॉजिटिव नेगेटिव अवस्थाएं थी। और मैं बता रहा हूं ना कि देखो क्या है ना, सबसे बड़ी बात है कि आप ऐसे लोगों के पास हाथ को ना ले जाएं जिनको कुछ भी नहीं आता हो। एक अच्छे ऑथेंटिक जगह जाएं, वेरीफाई करके जाएं, अच्छा रहेगा। नहीं तो बहुत दिक्कत होता है, कुछ बातें मन में घुस जाती है, उसको निकालने में बहुत दिक्कत होता है। वो दिक्कत को मैं समझता हूं ना, मेरे पास रोज ही ऐसे केसेस आते हैं। तो ये इनके जो भी थे, इनके पॉजिटिव नेगेटिव सी चीज़ें थी। अब इनके तले का हम पूर्णतः विश्लेषण करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये इनके स्क्वायरिस पाँव में मध्यम एज के बाद सफलता पाते हैं, अभी अच्छी नौकरी में आगे तरक्की होगी होगी। सारे ही प्लैनेट्स लगभग अच्छे कंडीशन में राजयोग कारक हथेली को दर्शाती है। 70% राजयोग का फल है, जिंदगी बड़ी लग्जरी में रहती है, गुलाबी हथेली है, धन को अट्रैक्ट करती है। मूल रूप से जब भी पैसे की आवश्यकता हो, कहीं ना कहीं से आपके पास पैसे अवश्य ही आ जाते हैं, नो डाउट। फिर देखिए एक जबरदस्त आपका थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, यवा आकृति, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी, नो डाउट। और डिजायर्स के बड़े अच्छे योग है, व्यक्ति काफी महत्वाकांक्षी है, ये महत्वाकांक्षी नेचर को दर्शाती है। स्ट्रांग इच्छा शक्ति, तरक शक्ति बड़ी अच्छी है, व्यक्तित्व बड़ा शानदार है, बड़ी ईमानदार है। और हाँ, ज्यादा मन में चिंता आए ना तो दान पुण्य करो, पंडितों को दान दो, गरीबों को दान दो, इससे बेनिफिट होगा, एकदम बेनिफिट होगा। झूठ कभी मत बोलो अगर कुछ चिंता मन में आ रही है तो, एकदम ये चीज आपके मन से निकल जाएगा डर। तो एक बेहतरीन थंब है जो बेहतरीन व्यक्तित्व का परिचय कराता है, बेहतरीन शानदार व्यक्तित्व का। फिर देखिए आपकी समझदारी का लूप काफी अच्छी, जातक बहुत समझदार, फिंगर पे कई लाइन्स अवस्थित है। ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ही अच्छा बनाते हैं, किसी के प्रति गलत भावना नहीं, हमेशा लोगों के विषय में अच्छा सोचते हैं। फिंगर के जो थोड़े गैप हार्ट की खर्चीले प्रवृत्ति, लेकिन अपने ही ऊपर थोड़ी ईगो हार्ट की प्रॉब्लम है, बातें बहुत जल्दी दिल पर ले लेते हैं, वो ना ही लेने तो आपके लिए ही तकलीफ दे रहेगा। बाकी फिंगर लंबी करी, अच्छी क्रिएटिविटी को दर्शा रही है, सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं है, अपने काम पर आप ध्यान देती हैं। सूर्य फिंगर लंबी है, काफ़ी मेहनती है, सारे के फर्स्ट फ्रेंच बड़े ज़बरदस्त है, जहाँ पर से ऐसे जातक ना बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीते हैं और सक्सेसफुल होते हैं, सक्सेसफुल। बुद्ध फिंगर लंबी है, कम्युनिकेशन स्किल वाइज प्रबल, और अपनी बातों को दूसरे के समक्ष रख पाएंगे, समझा पाएंगे बहुत ही आराम से, नो डाउट। फिर देखिए बृहस्पति, ये थोड़ा दबाव तो था, शुरुआती दौर में थोड़ी यश प्राप्ति में कमी हुई है। बाकी आपके प्रॉपर स्क्वायर है, दो स्क्वायर है जो व्यक्ति को ऑथोरिटी पोस्ट दिलाते हैं 32 वर्ष के बाद। बाकी 32 वर्ष के बाद की बृहस्पति अच्छी है, कुछ परोपकारी नेचर है, सेवाभावी नेचर है आप में। 32 वर्ष के बाद जिंदगी स्मूथ है और एक जबरदस्त आपकी मस्तिष्क रेखा, दिमाग के तेज है, कुछ ट्राइंगल्स है जो आपकी नेगेटिविटी को दूर कर रही है। स्ट्रॉन्ग हर्ट लाइन, विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाली है। स्ट्रॉन्ग ट्राइंगल से ये भी आपके नेगेटिविटी को दूर कर रही है। फिर बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग की बहुत तंदुरुस्त हैं आप। फिर देखिए यहाँ से दबाव है तो गजब की मेहनती हैं आप, गजब की। बाकी भाग्य रेखा जिंदगी का लास्ट तक है, कुछ विदेशी धरती से धन लाभ के योग भी आपके तले पर अवस्थित है। फिर देखिए लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा, इंसान बहुत समझदार होते हैं, बहुत समझदार, और बेसिक नॉलेज बड़ा ही जबरदस्त होता है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। फिशनुमा आकृति आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रही है और पैसे को दर्शा रही है बहुत ज़्यादा। सूर्य रेखा भी आगे बढ़ रही है, इनिशियल सक्सेस को दर्शा रही थी, वो तो जिंदगी पर मिली। और प्रॉपर्टी का योग भी डेवलप कर रहे हैं जो कि आपके 36वें के बाद है, उसका भी साथ आपको जरूर मिलना है। यहाँ से भी एक ट्राइंगल है जो ये भी प्रॉपर्टी को दर्शा रही है, वो तो डेफिनेटली मिलता है। सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करता है, स्ट्रॉन्ग लाइन से, इंसान बहुत तेज है, एक्सट्रीम इंटेलिजेंट, इसमें भी कहीं कोई संदेह नहीं है। सूर्य मरकरी बहुत जबरदस्त है, दोनों मंगल अच्छा, आयु दीर्घायु है, पराक्रमी है। आयु को लेकर विशेष टिप्पणी तो नहीं ही होती है, क्योंकि मैं कह रहा हूं ना कि जब जिसका पट्टा कट जाएगा वो फिर निकल जाएंगे, इसलिए आयु को लेकर विशेष टिप्पणी होते भी नहीं है। लेकिन मंगल अच्छा है तो पॉजिटिव चीज है ना, ये सब आपकी दीर्घायु को दर्शा रही है, आगे आपके सम्मान को दर्शा रही है, आपके पराक्रम को, आपके मेहनत, आपके डेडिकेशन को दर्शा रही है, जो कि बेहतरीन है, बेहतरीन है। बाकी एक जबरदस्त आपका चंद्रमा, और ये चंद्र पे कुछ लाइन्स है, ये देखो यात्रा के परस्पर लाइन्स है। बाकी यहाँ से भी कुछ आपकी बुद्ध रेखा बनी है, जो ये भी कहीं ना कहीं आपकी पॉजिटिविटी, और एक ग्रेटर ट्रायंगल बन रहा है जो कि पैसे के आगमन को दर्शाती है जिंदगी पर। तो धन आते ही आते हैं, नो डाउट। बाकी ज़बरदस्त भाग्य रेखा है, 36 वर्ष के बाद भी बड़ी कमाल की है, उसके पहले भी बड़ी ज़बरदस्त थी।
यहाँ से देखो एक स्ट्रांग आपकी मरकरी लाइन, ये जो कि आपकी मनी ग्रेटर ट्रायंगल बना रही है, तो पैसे तो आते ही आते हैं, डेफिनेटली आते हैं। केतु पर्वत तो फिर आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है। ये सब भी बुद्ध रेखा है जो कि कुछ कुछ थोड़ी टूटी टूटी भी है, तो थोड़ी सी पेट की अपसेटनेस को दर्शाती है। बाकी केयर करो आप, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। जबरदस्त शुक्र है, जिंदगी लग्जरी में रहती है। कुछ स्ट्रेस थे जो प्रारंभिक समय में रहे हैं, नॉर्मल स्ट्रेस थे। बाकी मनी मैनेजमेंट बड़ा कमाल का था, पैसे मैनेज तो जिंदगी पर हो ही जाते हैं, कर ही लेते हैं आप। लग्जरी के प्रॉपर सुख वो तो आपको डेफिनेटली जिंदगी पर मिलना है। शुक्र बढ़िया है, पति काफी केयरिंग, सम्मान करने वाले, और हस्बैंड की तरफ से उच्च स्तरीय धन लाभ को ये दर्शाती है। तो जबरदस्त शुक्र है, एक जबरदस्त आपका मंगल है। मंगल रेखा बड़ी स्पष्ट है, आगे भी मंगल रेखा कमाल की है। जीवन रेखा दीर्घायु रिप्रेजेंट कर रही है। नॉर्मल टेंशन के लाइन है, फालतू कई लोग सोचते भी नहीं है। पराक्रम हद से ज्यादा है, कुछ करने की इच्छा हद से ज्यादा है, वो तो जरूर होगा। कभी कभार थोड़ी गुस्सैल हो जाते हैं, उस पर थोड़ा नियंत्रण करो। बाद बाकी विशेष तकलीफ के योग भी नहीं है। तो ये था इनके तरह का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मैसेज तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।